आज हम आपको इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनको सुनकर आपका मानवता में से विश्वास ही उठ जाएगा। जी हाँ, आज हम आपको इतिहास में हुए कुछ ऐसे डॉक्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि जिंदा इंसान को दो हिस्सों में काटने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाते थे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो कि दो जुड़वा बच्चों को जो जुड़े हुए हैं, जो चिपके हुए हैं, उन्हें काट के अलग करने के बाद दोबारा जोड़ने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे। उनकी जान से खिलवाड़ करना उनके लिए मामूली बात थी। मैं वंशिका और आप देख रहे हैं वैम्पो व्लॉग्स। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम उन डॉक्टरों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि छोटे बच्चों के सर पर हथौड़ा मारकर ये चेक किया करते थे कि वो जिंदा बचते हैं या नहीं। क्या सोच हो सकती है। ऐसे डॉक्टर जो गर्भवती महिलाओं के अंदर वायरस छोड़ दिया करते थे ये चेक करने के लिए कि वो जिंदा रहेंगी या मर जाएंगी, या कहीं उनका बच्चा एलियन तो नहीं पैदा होगा। मतलब सोच कर देखिए कितना भयानक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द नाजी एक्सपेरिमेंट के बारे में। वही एक्सपेरिमेंट जिनके बारे में सोचने से ही लोगों की रूह कांप जाती है, जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करते, लेकिन हमारे व्यूअर्स को इन सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वो डॉक्टर जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जिनके हाथ में हमारी लाइफ होती है, जो कि हमारे लिए सब कुछ होते हैं हमारे कठिन वक्त में, क्या वो भी इतने क्रूएल हो सकते हैं? आज हम यही सारी बातें जानेंगे नाजी एक्सपेरिमेंट में। जी हाँ, नाजी एक्सपेरिमेंट अब तक का सबसे भयावह एक्सपेरिमेंट है, जिसके बारे में कहीं कोई बात नहीं होती है, जिसके बारे में सोचना भी बहुत डरावना है। नाजी एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जी हाँ, जब एडोल्फ हिटलर अपनी क्रूरता की चरम सीमा पर था। जब हिटलर का उदय हुआ था, उसके बाद उसने यहूदियों का सामूहिक नरसंहार करना शुरू कर दिया था, जिसे हम द हॉलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। एडोल्फ हिटलर पूरे यूरोप पर अपना कब्जा चाहता था और 1939 में उसने पोलैंड पर हमला करते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया। पोलैंड पर हमला करने के बाद और इस युद्ध को जीतने के बाद धीरे धीरे हिटलर ने आगे बढ़ना शुरू किया और आगे बढ़ते बढ़ते उसने लगभग पूरे यूरोप के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। और साथ ही साथ जिन जिन जगहों पर, जिन जिन शहरों पर, जिन जिन देशों पर वो कब्जा जमाता जा रहा था, वहां पर उसने कई सारे यातना शिविर बनाए। इन्हें यातना शिविर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों को रखा गया था, जिन गुलामों को रखा गया था, उन पर नाजी डॉक्टर्स बहुत ही अटपटे एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जिन्हें द नाजी एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। इन यातना शिविरों में पोलैंड के लोग, यहूदी लोग, यूनानी लोग, बच्चे, महिलाएं, विकलांग लोग या फिर वो लोग जो हिटलर के साथ शामिल नहीं होते थे, उन लोगों को रखा गया और उनके साथ बद से बदतर व्यवहार किया गया। उनके ऊपर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें रखा गया जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। सारे पागल डॉक्टर जो बिल्कुल अपना सेंस खो चुके हैं, उन्हें इनके साथ खुला छोड़ दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोगों को, कैदियों को कैदी बनाकर छोटे छोटे बॉक्सेस में जानवरों की तरह क्यों रखा गया था? क्योंकि यहाँ हिटलर का ये मानना था कि ये लोग निचली जाति के हैं या फिर अपाहिज है, विकलांग है, हिटलर के साथ नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये यूरोप में रहने के अधिकारी नहीं है, ये लोग यूरोप में रहने के लायक ही नहीं है, और इसीलिए उन्हें नाजी डॉक्टर्स के हवाले कर दिया गया। और इसी के साथ ही शुरुआत हुई द नाजी एक्सपेरिमेंट की। अब यहाँ हम ये जान लेते हैं आखिर इतना बड़ा नरसंहार क्यों किया गया। क्योंकि यहाँ पर नाजी लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम थी और हिटलर चाहता था कि यूरोप में नाजियंस बस जाए, इसलिए उसने नाजी लोगों को बढ़ाने के लिए काफी सारे अटपटे रूल्स निकाले। सबसे पहला नियम तो ये था कि हर महिला को लगभग 4 बच्चे पैदा करना बहुत जरूरी है, ताकि वहाँ पर नॉर्डिक जर्मन लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और दूसरा पॉइंट था, यहाँ पर हिटलर ने नाजी डॉक्टर्स को कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहे कि जिससे जितने भी बार बच्चे पैदा हो, हर बार वो ट्विंस पैदा हो, जिसके लिए उन्होंने इतने सारे लोगों को नाजी डॉक्टर्स के साथ छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पर नाजी पार्टी ये चाहती थी कि पूरे यूरोप में
नाजियंस लोग सबसे ज्यादा बढ़ जाएं और दूसरी कम्युनिटी के लोग कम हो जाएं ताकि वो पावर में रहे। यहाँ पर हिटलर ने ये भी उनसे कहा कि अगर मान लो युद्ध में उनका कोई शिप जाता है समुद्र में और उनके सैनिक समुद्र में गिर जाते हैं तो खारे पानी से वो ना मरे, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करो कि खारे पानी को पीकर भी वो जिंदा रहे, उन्हें कुछ भी नहीं हो। यहाँ पर हिटलर ये भी चाहता था कि ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट हो जिसमें चाहे किस भी सोल्जर को कितनी भी चोट लगी हो लेकिन उसकी हीलिंग जल्दी हो जाए, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और दोबारा से युद्ध के लिए जा सके। यहाँ पर उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे करवाए थे जो कि प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन इन्हें करने के लिए डॉक्टर्स को पूरी छूट दी गई थी। उस समय जर्मन लोगों की पहचान उनकी नीली या भूरी आंखों से हुआ करती थी, इसलिए हिटलर ने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा कि किसी तरह नॉन जर्नल लोगों की आंखें भी नीली या भूरी कर दिया जाए, जिससे कि उनके पास बड़ी संख्या में जर्मन लोग इकट्ठे हो जाएं और दूसरी कम्युनिटी के लोग भी उनमें कन्वर्ट हो जाएं। अब इनका मोटिव सिर्फ एक ही था, अपनी संख्या बढ़ाना और दूसरी कम्युनिटी को कम करना ताकि उनके देश में वो अपनी सत्ता ला सके। अब यहाँ पर जर्मन लोगों को डॉक्टर्स के हवाले नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो यातना शिविर में बंद कैदियों को डॉक्टर्स को देंगे और इस तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट उन पर करवाएंगे। और बस यहीं से ही शुरू होती है लाखों करोड़ों लोगों की दर्द भरी मौत की कहानी। ये सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कुल 7 लाख लोगों की ऑफिशियल मौत हुई थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग भी शामिल थे। उस समय डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ के नाम से पुकारा जाता था। और यहाँ पर एक ऐसा डॉक्टर भी था जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी और इसका नाम था जोसेफ। वो उन लोगों पर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया करता था जिनसे आपकी और हमारी रूह कांप जाएगी। उस समय उससे हर कोई डरा करता था और उसकी इन विशेष हरकतों की वजह से, विशेष एक्सपेरिमेंट की वजह से उसे नाजी आर्मी में एक विशेष पद भी प्रदान था। अब यहाँ पर हर एक्सपेरिमेंट से पहले लोगों की छटनी की जाती थी, यानी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो काम कर सकते हैं या फिर कौन से ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर है और काम नहीं कर सकते। दोनों टाइप के लोगों को अलग अलग रखा जाता था और ऐसे लोग जो कमज़ोर है और कुछ काम नहीं कर सकते थे उन्हें हिटलर अपने गैस चैम्बर में घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया करता था और बाकी लोग जो हेल्दी है उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। अब हम यहाँ पर जोसेफ मेंगेले के द्वारा किए गए उन खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, जिनके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। यहाँ पर जोसेफ को जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता था। वो जेंडर और एज के हिसाब से बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट कर रखता था। हाँ, वो बच्चों के ऊपर बहुत ही अजीब से एक्सपेरिमेंट करता था। आधे बच्चे को काट कर दूसरे आधे बच्चे में जोड़ देना, किसी पहले बच्चे के अंग निकाल कर दूसरे बच्चे में ट्रांसफर करना, या फिर पहले बच्चे की आंख निकाल कर दूसरे बच्चे के शरीर में लगा देना और दूसरे बच्चे की आंख निकाल कर पहले शरीर में लगा देना, और इस तरह फिर दोनों को एनालाइज करना कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। एक बच्चे का हाथ काट कर दूसरे बच्चे के शरीर में लगाना और दूसरे का पैर काट कर पहले बच्चे के शरीर में लगाना तो बिल्कुल आम सी बात थी। वो दोनों जुड़वा बच्चों को आधा आधा काट कर उन दोनों के आधे आधे शरीर को जोड़कर एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि ये जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे या बच जाएंगे या फिर आखिर चेंजेस क्या होंगे। आप खुद ही सोचिए कितना भयावह और क्रूर था वो उस समय में। और मान लीजिए कि अगर इन एक्सपेरिमेंट में किसी एक बच्चे की किसी भी प्रकार से मौत हो गई तो उसके साथी जुड़वा को भी मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। छोड़ नहीं दिया जाता था बल्कि बहुत ही बेरहमी से मारा जाता था और फिर उन दोनों बच्चों की लाशों का अध्ययन किया जाता था, उन पर भी एक्सपेरिमेंट किया जाता था। यहाँ तक कि बच्चों के दिमाग निकालकर एक दूसरे से बदल दिए जाते थे और चेक किया जाता था कि याददाश्त भी बदल गई है या फिर सेम है। अब हम आपको जोसेफ के द्वारा किए गए उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं जो बहुत ही अजीब है, जिसमें कोई सेंस ही नहीं है। वो ये सोचते थे कि अगर उनका कोई सैनिक एरोप्लेन से किसी भी प्रकार से गिर जाता है तो चोट लगने के बाद वो कितने दिनों में ठीक होगा, या फिर ठीक होगा या मर जाएगा, या उसे कितनी जल्दी ठीक किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने 20,000 से ज्यादा लोगों को एक के बाद एक
एरोप्लेन से नीचे गिराया सर के बल और चेक किया कि वो जिंदा रहते हैं या मर जाते हैं। जो लोग मर जाते उनकी डेथ बॉडी के ऊपर भी वो अलग अलग प्रयोग करते और जो लोग जिंदा बचते उन पर एक्सपेरिमेंट होना तो बहुत ही मामूली बात थी। और ये तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा वो लोगों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और ऊंची ऊंची जगहों पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के भेज दिया करते थे या फिर सफोकेशन में घुटने के लिए छोड़ दिया करते थे, ये चेक करने के लिए कि वो लोग कितने समय तक उस ऑक्सीजन में, मतलब जो उनके शरीर में है, उस ऑक्सीजन से सरवाइव कर सकते हैं या फिर वो ऐसी कठिन परेशानियों में कितने दिनों तक जी सकते हैं। अब यहाँ पर वो इतने सारे प्रयोग अपने लोगों पर नहीं कर रहे थे, वो दूसरे लोगों पर, यानी कि जो कैदी थे, जो उनके गुलाम थे, उन पर कर रहे थे, सिर्फ इसलिए ये देखने के लिए ताकि उनका कोई सैनिक गिरे तो वो मरेगा या बचेगा, या फिर अगर उनका सैनिक ऑक्सीजन की कमी के क्षेत्र में जाए तो वो ऑक्सीजन की कमी से कितनी देर जीवित रह सकता है, या फिर कोई ऐसी दवाई बनाकर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए जिससे वो मरे ही ना ऑक्सीजन के बिना। ये सब किया जाता। ये जो मैग्ने था, ये जो डॉक्टर्स थे, वो उन लोगों को ठंडे पानी में छोड़ दिया करते थे ये चेक करने के लिए कि अगर उनके सैनिक ठंडे पानी में गिर जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। वो उनको 4-4, 5-5 घंटे तक बर्फ से भरे हुए ठंडे टब में छोड़ देते थे और उसके बाद उन्हें कुछ घंटों के लिए -6 डिग्री के सेल्सियस में बिना कपड़ों के छोड़ दिया जाता था और जैसे ही वहां से बाहर निकाला जाता था तो उन्हें खोलते हुए गर्म पानी में डुबो दिया जाता था, ये देखने के लिए कि उनकी बॉडी उसके बाद क्या करेगी, उनकी बॉडी क्या रिएक्शन देगी। ये लोग यहाँ पर ये भी जानना चाहते थे कि हेड इंजरी में क्या होता है और इसके लिए तो इन्होंने बहुत ही बेकार तरीका निकाला जिसके बारे में आज भी बात करने से लोग कतराते हैं। और यहाँ पर ये लोग हेड इंजरी एक्सपेरिमेंट के लिए ये लोग 10 से 12 साल तक के बच्चों को चूज करते थे और उन्हें लाइन से कुर्सी पर बांध दिया जाता था ताकि वो हिलडुल ना सके और उसके बाद मशीनी हथौड़े से उनके ऊपर हर मिनट प्रहार किया जाता था। और इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट में बहुत से बच्चे तो पागल भी हो गए और बहुत से बच्चों की जान चली गई। कितना खतरनाक है ये हम तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर ही इनकी क्रूरता खत्म नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और उन्होंने सॉल्टी वाटर एक्सपेरिमेंट किया। अब इस सॉल्ट वाटर एक्सपेरिमेंट को इसलिए किया गया था, ये देखने के लिए किया गया था कि उनके सैनिक कब तक पानी में जीवित रह सकते हैं, समुद्र के पानी की शुद्धता जांच करने के लिए और उससे कितने दिन जीवित रहा जा सकता है ये जांच करने के लिए उन्होंने बहुत से लोगों को कई दिनों तक भूखा और प्यासा रखा और वो लोग उन्हें पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ समुद्र का खारा पानी दिया करते थे और इससे भी बहुत से लोगों की मौत हो गई और जो लोग बचे उन पर आगे एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया जाता था। यहाँ पर वो लोग बच्चों के साथ भी बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन कहीं बच्चे विद्रोह ना कर दे या फिर भाग ना जाए, इसके लिए बाद में उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर उनकी याददाश्त को मिटा दिया जाता था। और बस ये काफी बच्चे तो इससे पागल भी हो गए थे, उनकी दिमागी हालत खराब हो गई थी। साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर भी अलग अलग टाइप के वायरस छोड़ दिया करते थे और उनके ऊपर प्रयोग किया करते थे और ये सब होता था मैकडे और उसके कुछ साथी डॉक्टरों की स्वीकृति से। और यहाँ पर सबसे ज्यादा भयानक बात ये थी कि ये लोग सारे एक्सपेरिमेंट, सारे ऑपरेशन बिना उन पेशेंट्स को, बिना उन कैदियों को एनेस्थीसिया दिए करते थे। अब आप खुद ही सोचिए, किसी जिंदा इंसान को बिना एनेस्थीसिया दिए, बिना बेहोश किए सीधा काटा जाए तो उसकी क्या हालत होगी, वो मर ही जाएगा। 2 जुड़वा छोटे बच्चों को बिना एनेस्थीसिया दिए काटकर अलग किया जाए तो वो बच्चे कैसे ही जिंदा रहेंगे। लोगों को काफी दिनों तक, हफ्तों तक भूखा रखकर पीने के लिए सिर्फ समुद्र का खारा पानी दिया जाए तो क्या हालत होगी। लेकिन कहते हैं ना, हर बुरे समय का अंत जरूर होता है और 1945 में इस बुरे समय का भी अंत हुआ जब दुश्मन सेना ने सभी नाजी कैंपों को नष्ट कर दिया और पूरी नाजी सेना को हरा दिया और इस तरह उन लोगों को, यानी कि जो लोग बच गए थे, उन्हें आजाद किया गया, रेस्क्यू किया गया। लेकिन अब इतने सालों तक लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब वो इन एक्सपेरिमेंट का आदी हो गया था। अब लोगों के साथ ये काट पीट करना उसका शौक बन गया था, इसके बिना उससे रहा ही नहीं जाता था और साथ ही वो अपने द्वारा किए गए सभी एक्सपेरिमेंट को सुरक्षित रखना चाहता था,
इसलिए उसने अपने सभी एक्सपेरिमेंट्स को अपने दोस्तों को दे दिया और खुद वहां से फरार हो गया। और फिर 1979 को अटलांटिक महासागर में तैरते हुए हार्ट की बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। तो इस तरह बुरे समय के अंत और बुराई के अंत के साथ ये पूरा नरसंहार भी खत्म हो गया। सब कुछ शांत हो गया, सब ठीक हो गया। लेकिन वो लोग जो कि इसका शिकार हुए शायद ही कभी ठीक हुए होंगे। और इसके साथ ही हमारी वीडियो भी यहाँ खत्म होती है। अगर आपने इस वीडियो को देखकर कुछ नया सीखा, कुछ अच्छा सीखा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। ये बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और ये भी बता सकते हो कि क्या आपको इस वीडियो में से कुछ समझ आया या नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।